इज अभिषेक एंड स्टार्ट करने वाला हूँ एक लेक्चर जो कि आज हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जो जितना पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम कितने टाइप के? दो टाइप के। फर्स्ट एक्वायर्ड एंड द सेकेंड वन इज इननेट, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इननेट इम्यूनिटी दो टाइप के, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपके टी सेल्स और बी सेल्स, मतलब टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या नहीं कर रहा है, ये आपका एंटी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है। ये क्या करेगा? ये हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। जितने भी टी सेल्स है, पूरे के पूरे टी सेल्स, देखो मैंने आपको बहुत सारे टी सेल्स बताए थे ना आपके, सप्रेसर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सभी का काम क्या है? मार देना बॉडीज़ को, ठीक है, बॉडी की सेल्स को, जो कि इन्फेक्ट करती है किसके किसके साथ? वायरस और अदरवाइज डैमेज, ठीक है। सपोज टू भी यहाँ पे क्या है कि एक हमारी बॉडी की सेल है, ये हमारी ही बॉडी की सेल है, ठीक है। तो ये वायरस से क्या हो गई? इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है। ये वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो जो आपके टी लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या करेंगे? ये किल कर देंगे या फिर क्या करेंगे? डैमेज कर देंगे इस सेल को, ताकि ये सेल दूसरी अच्छी खासी सेल्स को नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। बी लिम्फोसाइट्स क्या है? एंटीजन एक्सपोजर, बिल्कुल यार। एंटीजन देखो, एंटीजन जैसे ही आएगा तो वैसे ही ये बी लिम्फोसाइट्स क्या होते थे? स्टिमुलेट हो जाते थे, ठीक है, एक्टिव हो जाते थे। एक्टिव होके क्या करते थे? एक्टिव होके आपके क्या करते थे? एक्टिव होके लिम्फोसाइट्स एक्टिव होके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। लिम्फोब्लास्ट मतलब ब्लास्ट मतलब ऐसी सेल्स जिसके पास लिम्फ। तो यहाँ पे क्या है कि क्या इन्होंने प्रोड्यूस किया? इन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, ठीक है। एंटीबॉडी इन्होंने प्रोड्यूस की, पहले का थोड़ा ध्यान रखना, बस रिवीजन करते जाओ। प्लाज्मा सेल्स में गए, वहाँ पे क्या हुआ? डिफ्रेंशिएट हुए, एंटीबॉडीज़ बनाई, ठीक है। ये फिर एक्शन कर दिया कैस्केड। ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। ये बड़े भारी भारी वर्ड हैं, तो ये एमएससी के लेवल के हैं, तो जिनकी मैं स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे और बहुत ही सीनियर लेवल के बंदे हैं, ठीक है। एमएससी मैंने करी है जूलॉजी से, सो बहुत ही उनकी मैं स्लाइड कर रहा हूँ। मैंने उनसे जो है थोड़ा हेल्प मांगा था, मैंने जीमेल पे उनको मैसेज किया था, बट उनको कोई रिप्लाई नहीं आया, बिजी होंगे वो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पे क्लोनल बी सेल्स बताई थी, जो कि मेमोरी सेल्स मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये मेमोरी बी सेल्स जो कि फ्यूचर में आने वाले पैथोजेंस को किल कर देती हैं, ठीक है। तो ये आपका मेमोरी बी सेल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? ब्लड बॉर्न, मतलब पैदाइशी होती है, ठीक है। फिजिकल बैरियर इन्नेट इम्यूनिटी में आ जाता है। तो ये भी देखो क्या है, ये ऑल्टरनेटिव पाथवे तो है आपका, ठीक है। आपने बाहर से लिया है ना सब चीज़ें, पर इन्नेट इम्यूनिटी ब्लड बॉर्न थी, सॉरी, इन्नेट इम्यूनिटी क्या थी? ब्लड बॉर्न थी, ठीक है। तो ब्लड बॉर्न मतलब क्या कि आपने किससे कैरी किया? अपनी मदर से कैरी किया होगा, मदर से ही कैरी करोगे वो इम्यूनिटी, ठीक है, बाय बर्थ कैरी होगी। तो यहाँ पे ये अल्टरनेटिव पाथवे होगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसी है, ये देखो, ये स्लो होती है काफ़ी, ठीक है। अभी मैंने बताया था इससे पहले पीछे कि कौन सी स्लो है, कौन सी फास्ट है। सो पैसिव क्या होती है? फास्ट, जो कि हम बाहर से एक्वायर करते हैं, ठीक है, रेडीमेड होती है। और जो कि आपकी क्या नाम था उसका? एक्टिव, बहुत स्लो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है। तो अल्टरनेटिव पाथवे है, ठीक है। तो फैगोसाइट्स मतलब क्या? सेल को खाने वाली सेल्स, ठीक है। मतलब सेल्स को खाने वाली सेल्स, मेरा मतलब कहने का ये है कि एंटीजन को खाने वाली सेल्स, ठीक है। एंटीजन को खाने वाली सेल्स फैगोसाइट्स। कितने फैगोसाइट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर? तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, ठीक है, एजिनोफिल्स एंड आपका नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे के सारे फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। क्या है ये? फैगोसाइटिक सेल्स, मतलब सेल्स को खाने वाली सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स है। ये आप सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको डीप में नहीं जा रहा, ठीक है। सो डेथ कर देती हैं किसकी? ऑर्गेनिज्म, हमारी नहीं, डेंजरस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो उनको नुकसान पहुंचाती है, एंटीजेंस को किल कर देती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब फिजिकल बैरियर में क्या पढ़ा था? स्किन पढ़ा था, ठीक है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सलाइवा पढ़ा था, फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन टीयर्स। फ्लशिंग एक्शन मतलब बाहर फेंक देना, फ्लश कर देना, ठीक है, किसको? टीयर्स को या फिर यूरिन को। तो ये एक एक्शन भी क्या करता है? हमारे फ़ायदे के लिए काम करता है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके जो पैथोजन है उनको बाहर फेंक देता है, ठीक है, आपकी बॉडी से। सो स्टमक एसिड,
ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फिजिकल बैरियर में। तो ये सारे आपके फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्या करते हैं सारे के सारे, स्टॉप करते हैं इन्फेक्शन को बिफोर इट एंटर द बॉडी, ठीक है। बॉडी के एंटर होने से पहले ही क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि देखो स्किन है, जब स्किन अलाउ करेगी किसी पैथोजन को अंदर जाने की तभी तो वो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा ना। बस यही बात कि एंटर करने से पहले ही इट्स इन्फेक्शन एंटर ही नहीं करने देते हैं सब, ठीक है, फिजिकल बैरियर का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। लिम्फोसाइट्स आपके दो टाइप की, देखो लिम्फोसाइट्स, एक देखो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, उससे जो कॉम्पोजिशन है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अपना प्लाज्मा, ठीक है, प्लेटलेट्स, इन सब से होता है, ठीक है। जो आरबीसी होती है इसमें आपका हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, आयरन कैरी करता है, और ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, तो ये तो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अवेलेबल है आरबीसी। बट जो डब्ल्यूबीसी है वो आपका फाइट करता है किससे, पैथोजन से। किससे फाइट करता है, पैथोजन से फाइट करता है, सिंपल। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी की लिम्फोसाइट्स है, राज खुल गया, ठीक है। तो एक राज आपके सामने बिल्कुल ओपन हो चुका है, क्या है, डब्ल्यूबीसी ही क्या है, लिम्फोसाइट्स है। तो गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है। सो कितने टाइप के सेल्स हो गए आपके, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्या है कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो लिम्फोसाइट्स हैं, वो कहाँ बनते हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं, और एक्टिव कहाँ होते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू में एक्टिव होते हैं। लिम्फेटिक टिश्यू बोले तो थाइमस ग्लैंड और आपका क्या था वो दूसरा वाला, बर्सा, ठीक है, बर्सा इक्विवेलेंट, बर्सा इक्विवेलेंट। तो बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स कहाँ जाके डिफ्रेंशिएट होते थे, वर्षा में। टी सेल्स कहाँ जाके डिफ्रेंशिएट होते, थाइमस में। तो इसलिए टी थाइमस पड़ गया, टी से थाइमस और बी से वर्षा। तो ये लिम्फ नोड्स में जाएंगे। देखो ये जो आपका मैच्योर बी सेल्स है ये कहाँ जाएंगे, ये लिम्फ नोड्स में जाएंगे। ये क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एंटीजन को, पहले ही बताया था रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन्स को, प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़, क्योंकि बी सेल्स ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। आपको भली बात ही परिचित हो आप इससे। सम रिमेन्स एज मेमोरी सेल्स, कुछ तो कुछ क्या हो जाते हैं, मेमोरी सेल्स की तरह रहते हैं, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में पैथोजन से फाइट करने के लिए। सो अब कितने टाइप की सेल्स थी, टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स थी, किलर टी सेल्स थी, सप्रेसर टी सेल्स थी, मेमोरी टी सेल्स थी। ले दे के सभी का फंक्शन क्या था, रिकॉग्नाइज करना एंटीजन को और मार देना, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलेट करता है बी सेल्स को, भाई हेल्पर टी सेल्स करेगा, हेल्प करेगा ना, इसलिए तो हमने कहा था सेल इमीडिएट इम्यूनिटी। ये खुद तो एंटीबॉडी बनाएगा नहीं, बट उसकी हेल्प करेगा बी लिम्फोसाइट्स की कि वो एंटीबॉडी बनाए और लड़े, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, आपको स्टिमुलेट करेगा किलर टी सेल्स को भी, ठीक है। किलर टी सेल्स को क्यों स्टिमुलेट करेगा, भाई मारना भी तो है। देखो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा जो उससे लड़ेगा, और टी लिम्फोसाइट्स भी हेल्प करेगा, बट एंटीबॉडी ना बना के वो क्या करेगा, किल कर देगा, ठीक है। वो क्या कर देगा, किल कर देगा, एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, ठीक है। एंटीबॉडी ना बना के क्या करेगा, किल कर देगा। तो जो हेल्पर टी सेल्स है ये एक तो बी लिम्फोसाइट्स को अप्रोच करती है कि वो एंटीबॉडी बनाए, और ये किलर टी सेल्स को भी अप्रोच करती है कि वो आपके पैथोजन को मारे, ठीक है। अब किलर टी सेल्स तो आपको नाम से पता है भाई, किलर टी सेल्स किल कर देगी सेल्स को, देखो क्या लिखा, कॉज एबनॉर्मल सेल टू बर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा आपको, सुनना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मानो ये सेल्स जो है आपका वायरस इन्फेक्टेड सेल है, क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है। तो ये सेल क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब किलर टी सेल का काम क्या है, इसको बर्स्ट कर देगा, इसको एक्सप्लोजन कर देगा, इसको फाड़ देगा, मतलब इसको डैमेज कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो किलर टी सेल्स क्या करेगा, इन्फेक्टेड सेल्स को ही क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, बड़ा। सप्रेसर टी सेल्स क्या करेगा, सप्रेस करेगा, भैया अब ये शांति को प्रदान करेगा, ये कहेगा शांति शांति शांति, ठीक है, अब सब ठीक हो चुका है तो कृपया करके आप शांत रहिए। बी लिम्फोसाइट्स को बोलेगा ये, और किलर टी सेल्स को बोलेगा, समझाएगा कि भैया एंटीजन हमारे जा चुके हैं, आप थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक है। इसका काम ये है, किसका काम है, सप्रेसर टी सेल्स का। मेमोरी टी सेल्स को तो आपको पता ही है, कुछ यादें रह जाएंगी जिन्होंने वो सब चीज़ें देखी होंगी, ठीक है।
और फिर वो आगे जाके तैयार रहेंगी कि भैया अगर कोई आता है तो फिर अब की बार तो जल्दी ही काम करना, छोड़ना नहीं है किसी को, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मेमोरी डिसाइंस है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यार। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं नए टॉपिक के बारे में, ठीक है। नए टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाओ, इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। तो इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में कंसिस्ट करते हैं कौन कौन, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, टी और बी सेल्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये सारे, ये चार के चार क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया, ठीक है। लिम्फॉइड टिश्यूज़ हो गए। तो भैया देखो यार, एक बात तुमने बचपन में पढ़ा होगा, बट जिनने मेरे से पढ़ा ना पहले 11th क्लास में, उसको बढ़िया से पता होगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा उसको बिल्कुल नहीं पता, वो जिसने मेरे से नहीं पढ़ा, पता होगा, क्यों नहीं पता होगा, पढ़ने वाले बच्चों यार। हाँ देखो, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, ठीक है। टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और आके तुम खुद देख लेना, ठीक है। मेरे को पता, मैं बताऊँगी, तुम्हें तो पता ही है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू, टी एंड बी सेल्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि भाई टिश्यू से क्या बना है, ऑर्गन बना है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती है, टी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो सारे आपके क्या है, जॉइंट है ना एक दूसरे से, मतलब कनेक्शन तो ही है इनका आपस में, चक्कर तो चली जाएंगे आपस में सबके साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या है कि भाई लिम्फॉइड ऑर्गन एक इम्यून सिस्टम है, लिम्फॉइड टिश्यू भी एक इम्यून सिस्टम है, टी लिम्फोसाइट भी इम्यून सिस्टम है, और एंटीबॉडीज भी इम्यून सिस्टम है। अगर कोई पूछ ले ना गलती से तो बता देना लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फॉइड टिश्यू है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स हैं, और आपके एंटीबॉडीज, ये सारे के सारे क्या इम्यून सिस्टम में कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंटीजन, कितनी बार मैंने पढ़ा है यार। इम्यून सिस्टम क्या करेगा भाई, पहचानेगा ना सबसे पहले। अच्छा एक बार बताओ, कोई आपके घर में आया और आपने ढूंढना शुरू कर दिया उसको, ऐसा होता है क्या, पहले पहचानो क्या दुश्मन है दोस्त है ना। बस यही चीज़ है कि इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा फॉरेन एंटीजन को, रेस्पॉन्ड करेगा फिर उसके बाद, ठीक है। और रिमेंबर, उसको याद रखेगा आगे के लिए कि अगर ये बंदा दोबारा आया, अगर वो खतरनाक है तो, अगर ये बंदा दोबारा आया भाई इसको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी हो जाए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेगा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, फॉरेन एंटीजन्स को, और रिस्पॉन्ड करता है उसके लिए, चाहे वो प्यार करे चाहे वो मारे, उसकी खुद की हेडक होगी वो, ठीक है। रिमेंबर करेगा, आगे के लिए याद रखेगा उसको, सिंपल सी बात। तो रिकॉग्नाइज, ठीक है, रेस्पॉन्ड एंड क्या करेगा, रिमेंबर, सिंपल। पहला स्टेप रिकॉग्नाइज, पहचानेगा पहले, दूसरा रेस्पॉन्ड करेगा, तीसरा याद रखेगा, तो आर आर आर, ठीक है भैया। यह है इम्यून सिस्टम का बिहेवियर। बेटा एम्स में आते हैं ये, समझ रहे हो, ऐसे हल्के में मत लेना, ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की बढ़े, इसे ऊपर बढ़ता हूँ, ये बढ़ता ये दो पैनमा ले लें, ले लिया। इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। बिल्कुल भैया, एलर्जी जब हो जाती है ना आपको, तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। कैसे, मान लो आप खेतों में जा रहे हो, खेतों में जाओ, खेतों में जाने का मतलब यार डब्बा लेके जा सकता है, वो खेतों में डब्बे लेके जा रहे हो, ऐसे भी, खेतों में ऐसे भी चले जाते हैं। तुम जाओगे तो इसको पता नहीं है क्यों जाओगे, शायद प्रेशर है, छोड़ो गंदी बातें नहीं करते हैं। हाँ, तो इम्यून सिस्टम प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में। मान लो फॉरेन ग्रेन्स का नाम सुना ही होगा ना, आई थिंक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बेटा सुन लो मुझसे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एलर्जिक रिएक्शन है, आपको कहीं आप जा रहे हो वादियों में, फूलों की वादियों में, ठीक है, और वहाँ आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपके नोज़ में जाते हैं, और आपको छींक आती है ना, जो छींक आती है ना, वो ये आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स ही है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मैंने बढ़ाया था, ऑटो इम्यून डिजीज़ बस समझ जाओ कि इम्यून सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, एलर्जिक रिएक्शन में, और खुद की ही सेल्स को मार देगा ये समझ के कि भैया यही खतरा है, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भैया, अगर अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, उसको ट्रांसप्लांट करवानी हो दूसरे की किडनी, दो थी ना हमारे पास, ठीक है,
तो एक बार ना जावेद सर थे हमारे स्कूल में, तो उन्होंने पूछा भाई कितनी कितनी होती हैं हमारे ऐसे ऑर्गन बताओ जो कि पेयर में होते हैं। तो मैं बड़े तेज़ी में खड़ा हुआ और मैंने कहा सर लिवर तो होते हैं। सर ने मुझे बुलाया पास में, मुझे शाबाशी दी, और वो शाबाशी ना कुछ अलग शाबाशी थी, उसमें ना ऐसा लगता है उनको घूसे मार रहे हैं, मुझे लग रहा मैं शाबाशी दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बिठाया ना वापस ये सीट पे, तो बोलते कमीने पढ़ना सीख लो। तो थोड़ा ऐसा तुम शाबाशी मत समझ लेना कभी कभी, ठीक है। तो हर चीज़ शाबाशी नहीं होती है। प्रेशर जब लगे ना तेज, तो समझ जाओ कुछ हो रही लोचा है, ठीक है। लोचा लगे ध्यान रखना। खैर, ऑटोइम्यून डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। So immune system also plays an important role in allergic reaction, in autoimmune disease, in organ transplantation। इतना तो समझ ही गए होगे, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। देखो भाई हमने बात की थी किसकी, देखो इधर मत देखना, तुम्हें तुम्हारी मम्मी की कसम है, ये जो है ना, ये जो आपका शीट है ये पूरी जिस पर लिख रहा है, तुम्हारी मम्मी की कसम है, इस पर देखना मत, ये बता रहा हूँ। क्योंकि पहले तुम इधर देखो, थोड़ी सी बात बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। जो कि आपके जो लिम्फॉइड ऑर्गन है ना, ये आपके दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला वाला पहले टाइप का, दूसरा वाला दूसरे टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मैं लिखने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। मम्मी के साथ उतर गई तुम्हारी, ठीक है। इतनी बड़ी सुतली क्या, तो मैं मम्मी के साथ उतरी। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। पहला वाला क्या था, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और दूसरा वाला क्या था, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी, इसलिए मैंने कहा था प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। अच्छा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं, बोन मैरो एंड थाइमस, ये आपके क्या हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँगा ना प्राइमरी और मैं कहूँगा सेकेंडरी, तो प्राइमरी मतलब क्या, पहले वाला, प्राइमरी मतलब क्या, पहले वाला जो पहले आया, और सेकेंडरी मतलब पहले वाले से बना, यही बात होगी ना। तो देखते हैं, बोन मैरो, ध्यान रखना, बोन मैरो एंड आपके आपके थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस, ये दोनों आपके प्राइमरी आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, याद रखना, एग्जाम में आता है। क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा किसका, लिम्फॉइड्स का, ठीक है। देखो लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करता है प्राइमरी ऑर्गन, और मैच्योरेशन होता है वहाँ पे लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। तो भैया जो आपके प्राइमरी है ना, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ प्राइमरी, इस तरीके से मैं प्राइमरी लिख देता हूँ, और इस तरीके से मैं सेकेंडरी लिख देता हूँ, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होगा, पहले तो प्राइमरी में क्या होगा, पैदा होगा, ठीक है। प्राइमरी में बोर्न होगा, पैदा होगा, और फिर वहाँ ये मैच्योर होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो पैदा होगा प्राइमरी में, और दूसरा मैच्योर होगा वहाँ पे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स में। लिम्फोसाइट्स कहाँ पैदा होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन में। तो पहले पैदा होंगे फिर मैच्योर होंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही ऑर्गन में होंगी जिसका नाम है प्राइमरी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। अब सेकेंडरी, और एग्जाम्पल क्या है, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या होता है कि ये जो मैच्योर हो चुके हैं ना, अब ये क्या हो गए हैं, ये अब जवान हो गए हैं, ठीक है। अब ये जवानी में क्या होता है, जोश होता है, ठीक है। अब ये लड़ाई करेंगे जाके, लिम्फोसाइट जो है, जो लड़ाई, जोश मतलब लड़ाई वाला, ठीक है, लड़ाई वाला, ठीक है, समझ जाना, लड़ाई वाला है, ठीक है। तो आप जोश आएगा, आप मारेंगे पीटेंगे, किस कहाँ पे मारेंगे, इसको मारेंगे, तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट में मारेंगे ना भाई, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में मारन पिट्टी शुरू कर देते हैं, जबकि प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में ये पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बस इतना ही काम होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर लिम्फोसाइट्स का। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, प्रोलिफरेशन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है, लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा लिख रहा है ना, प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन, तो मतलब क्या है कि ये ना ताकत बढ़ाते हैं, यहाँ पे इनका प्रोलिफरेशन होता है, बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ती है, डिफ्रेंशिएट होते हैं लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पे एंटीजन को क्या कर देते हैं, एंटीजन को किल कर देते हैं। सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स में लड़ाई होती है, ठीक है। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट्स में पहले पैदा हुए, फिर बड़े हुए, और जो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स है वहाँ पे उन्होंने लड़ना सीखा और लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बोन मैरो में क्या होगा, थोड़ा डिटेल में जान लो, लिखा है तो देख ही लेते हैं, ऐसे बताया तो दिया ही है, ठीक है। बोन मैरो में क्या होगा, द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, बोन मैरो तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, सारे के सारे लिम्फोसाइट्स यहीं से पैदा होते हैं, ठीक है। वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग
लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो WBC हो चाहे वो RBC हो, BC कहने में कितना मज़ा आता है ना, BC मतलब होता है बहुत क्यूट, ठीक है। अब तुमने क्या सीखा मुझे नहीं पता, मेरा ना चिल्लरी मार, ठीक है। तो क्यों पता है, वो मौसम बढ़िया हो रहा है खैर। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो जो बोन मैरो है क्या मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है, जहाँ पे ब्लड सेल्स जो है इंक्लूड करता है किसको, लिम्फोसाइट्स को, एंड प्रोड्यूस करता है उसको। देखो मैं क्या बोल जाता है गलती गलती है क्या। बोन मैरो में क्या होता है, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि RBC और WBC, प्लाज्मा, ये सब क्या है, ये ब्लड सेल्स है, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे, ठीक है। मेनली क्या प्रोड्यूस होता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थाइमस में क्या है, एक बाइलोब्ड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, बाइलोब्ड, मतलब देखो तुमने एंथर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एंथर पढ़ा होगा, एंथर, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ें, एक ये लोब हो गया और दूसरा ये लोब हो गया, तो इसको हमने क्या कह दिया, बाय लोब, ठीक है। तो बोन मैरो जो है वो ये तो हो गया, सॉरी। थाइमस जो है बाइलोब्ड ऑर्गन है जो कि लोकेट होता है कहाँ पे, नियर द हार्ट। देखो ये दिल तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, बड़ी गंदी बात कर दिया है तो मैं बनाया तो यहाँ दिल बढ़िया था, ये लो, ठीक है, ये लो, बेहतरीन, ठीक है, लिख दे दो आप, दिल, ठीक है। तो थाइमस कहाँ है, क्या है, बाइलोब्ड ऑर्गन जो कि कहाँ लोकेट होता है, नियर द हार्ट, हार्ट के पास लोकेट है थाइमस, बिनिथ दी ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ब्रेस्ट बोन के स्टर्नम है, उसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। तो इसको बिनिथ दी मतलब पीछे, ब्रेस्ट बोन के पीछे जो है थाइमस लोकेट होता है, तो वो बाइलोब्ड ऑर्गन है, लोकेट कहाँ होगा, हार्ट के पास हो, बिनिथ दी ब्रेस्ट बोन। बिनिथ मतलब नीचे होता है, पीछे होता है बिहाइंड मतलब पीछे होता है ना, बिनिथ मतलब उसके नीचे आसपास, देख लेना यार। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट मैच्योर इन थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ प्रोड्यूस हो गई, बोन मैरो में, इतना बार बताया, इतनी बार। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होती है, सॉरी कहाँ प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में। मैच्योर कहाँ हो जाती है, थाइमस में। तो टी इसलिए तो पढ़ा है थाइमस मैच्योर हो रही है, और बी लिम्फोसाइट्स बरसा में, बस, ठीक है। भाई देख लो बोन मैरो कहाँ पर है, यहाँ पे दिख रहा है बोन मैरो, ये देखो बोन मैरो, ठीक है। मान लो ये आपकी हड्डियाँ हैं, क्या ये हड्डियाँ, बढ़िया बेहतरीन हड्डी बनी है वैसे। तो ये ना बीच में सेल्स होती हैं, ये इधर, जैसे कि ये है आपका बोन मैरो, क्या ये बोन मैरो है, ये भी बोन मैरो है। यहाँ हड्डियाँ नहीं होती हमारी, दिखाई नहीं होती हैं, देखो। अच्छा बताओ, एक हड्डियाँ होगी या दो हड्डियाँ होंगी यहाँ पे, बताओ। दो होंगी ना, एक रीढ़ से करना, चलो। जो जिसको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था ना, उसको पता है कहाँ रेडियस से कहाँ है, उसको पता होगा, नहीं पता होगा तो डूब के मर जाइए, ठीक है। मर जाइए मतलब लड़का था जो पता था, लड़की भी थी लेकिन। आगे स्प्लिन स्प्लिन डिसिप्लिन, ठीक है। स्प्लिन बड़े डिसिप्लिन में रहता है। क्या काम है इसका काम क्या है, लार्ज बीन शेप ऑर्गन है। कहाँ गया ये रहा, किडनी जैसे दिख रहा है ना, किडनी बीन शेप ऑर्गन होती है, और ये स्प्लीन भी कैसा है, बीन शेप्ड ऑर्गन है। तो लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, मेनली कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स को एंड फैगोसाइट्स को। तो क्या क्या कंटेन करता है, स्प्लीन कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स, ठीक है। एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, कैंट प्यूरिफायर है ब्लड का, क्या है, कैंट प्यूरिफायर। बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है स्टूडेंट का, हेमा मालिनी, हाँ हेमा मालिनी इसका वो नहीं करती एडवर्टाइजमेंट, कोई बात नहीं, हमने कर दिया। स्प्लीन इज अ कैंट, छोड़ो। स्प्लीन क्या है, एक फिल्ट्रेशन का काम करता है ब्लड के, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करता है, ट्रैपिंग करता है ब्लड बोन मैरो, ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है भाई। ब्लड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसको
बंदी बना लेता है, बंदी बना लेता है, मतलब उसको ट्रैप कर लेता है, मतलब उसको पकड़ लेता है, जाने नहीं देता, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत सोचते हो। स्प्लीन इज ऑल्सो सर्व एज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ द इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। इराइथ्रोसाइट्स बोले तो आरबीसी, और ये क्या है, लार्ज रिजर्वायर आरबीसी का मतलब स्प्लीन के अंदर क्या है, बहुत सारी मात्रा में आरबीसीज होती हैं, तो रिजर्वायर है, बचा के रखता है आरबीसीज को काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो स्प्लीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कैसी सेल्स को कंटेन करता है, लिम्फोसाइट्स को कंटेन करता है, फैगोसाइट्स को कंटेन करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, तो फिल्टर की तरह एक्ट करता है, किसके लिए फिल्टर की तरह एक्ट करता है, तो ब्लड को साफ करता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है। स्प्लीन जो है सर्व करता है कैसे, लार्ज रिजर्वायर, किसका रिजर्वायर, इराइथ्रोसाइट्स का, ठीक है। तो इसे ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं स्प्लीन को, आरबीसी का, ठीक है। और आरबीसी को दूसरा नाम क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। समझ में आई बात। अरे यार इतनी लाइन खिंच गई, कहाँ है हमारी रबड़, हमारी रबड़ दिखाओ, ये। खैर आगे बढ़ते हैं। लिम्फ नोड, क्या, लिम्फ नोड स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, तो छोटा होता है और सॉलिड होता है, तो स्मॉल एंड सॉलिड होता है, ठीक है। तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स, कहाँ लोकेट होता है, डिफरेंट पॉइंट पे। देखो ये देखो लिम्फ नोड्स यहाँ लोकेट है, अब ये मत सोचना ये आँख है, आँख नहीं दिखाई, लिम्फ नोड्स ही दिखाए हैं, ठीक है। देखो ये लिम्फ नोड्स इतने सारे लिम्फ नोड्स हमारे पास, ठीक है। तुमने देखा नहीं हो तो आज देखो लिम्फ नोड देखो कितने सारे आपके पास। सो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ लोकेट होता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे अलोंग विद द लिम्फोटिक सिस्टम, लिम्फोटिक सिस्टम के साथ ही ये क्या होगा, अरेंज होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट पे सॉलिड होता है, स्मॉल होता है, ट्रैप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और तो कितने सारे हैं, तो इनका फायदा कितना सारा होगा, कितने सारे माइक्रोब्स को ट्रैप करते होंगे भाई। अगर ब्लड यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ ट्रैपिंग हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फिर ब्लड आगे बढ़ा, फिर और ट्रैपिंग हो गई, फिर ब्लड आगे बढ़ा, फिर और ट्रैपिंग हो गई, फिर स्प्लीन भी यहाँ पे ट्रैपिंग का काम कर रहा है, तो कितने सारे यहाँ पे ट्रैपर बैठे हुए हैं घात लगा के, ठीक है, कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पकड़ लेंगे उसको। तो गॉड ने क्या गिफ्ट दिया है भाई, ठीक है, गॉड ने क्या गिफ्ट दिया है, कभी ऐसा गिफ्ट किसी को मिल ही नहीं सकता है लाइक जो भगवान ने दिया है, ठीक है। मेरी मम्मी बुला रही है मुझे खाना खाने के लिए, देखो मैं जान रहा था तुम्हारी वजह से, सही से पढ़ लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माँ आ रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए थोड़ी देर में बस। ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर फॉरेन एंटीजन्स, ठीक है। सो ट्रैप कर लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और दूसरे फॉरेन एंटीजन्स को जो कि हमारी बॉडी में नए नए हैं, आप बाहरी हैं, विदेशी, ठीक है। एंटीजन ट्रैप इनटू द लिम्फ नोड्स, तो अभी ये क्या हो गया, एंटीजन ट्रैप इनटू द लिम्फ नोड्स, जो एंटीजन है वो ट्रैप्ड हो जाएंगे इसमें लिम्फ नोड्स में, रेस्पॉन्सिबल होंगे एक्टिवेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए लिम्फोसाइट्स के, एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स। अब भैया मैं लिम्फ नोड बना के दिखा रहा हूँ, ये क्या है आपके लिम्फ नोड है, क्या है, लिम्फ नोड है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जाके एंटीजन जो है वो ट्रैप हो गया, ठीक है। भाई कानो कान खबर हो गई किसको, लिम्फोइड्स, आपके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को कानो कान खबर हो गई कि भैया उस घर में ना एंटीजन आया है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ने क्या हुआ, क्या किया, दे प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स बनाने लग गए, ठीक है, उसके अगेंस्ट में, और फिर क्या होने लग गया, फिर आपका एंटीबॉडीज बनने लग गई, ठीक है। फिर वही मारदार शुरू, मेमोरी बी सेल्स स्टार्ट हो गई बननी। तो जैसे ही आपका ट्रैपिंग हो जाती है किसकी, आपकी एंटीजन की, किसमें, लिम्फ नोड में, तो ये सारा का सारा काम फाइटिंग वाइटिंग का सब शुरू हो जाता है, बी लिम्फोसाइट्स का आना, टी लिम्फोसाइट्स का आना, उनके फंक्शन परफॉर्म करना है, सब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये डायग्राम ना बेटा देख लेना, ठीक है, एक बार देखो कितना बढ़िया, क्या लिखा है ये, पेयर पैचेस, अभी आ गया है, लेकिन इसको थोड़ा खत्म ही कर देते हैं। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये भी मैल्ट इसको कहते हैं, मैल्ट, ठीक है, MALT डेफिनेशन पूछ लेता है नीट, एम्स या फिर आपके CBSE बोर्ड में पूछ लेते हैं, बहुत आराम से पूछ लेते हैं, ठीक है। सो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन दी लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट, तो बड़े बड़े जो ट्रैक्ट हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो बड़े बड़े ट्रैक्ट हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बड़ा ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिन जेनाइटल ट्रैक्ट, ये काफ़ी बड़े बड़े ट्रैक्ट हैं। यहाँ पे जो आपका सपोज टू बी एक ट्रैक्ट है, ठीक है, अरे क्या बना रहे हैं यार, मैं रुक जाओ, गलत समझ गया कुछ। मान लो ये ट्रैक्ट है, ठीक है, कोई सा भी ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, इस ट्रैक्ट में क्या है,
इस ट्रैक्ट में जो है ये म्यूकोजा है। क्या है? म्यूकोजा की लेयर है। क्या ये? म्यूकोजा की लेयर इस ट्रैक्ट में। ठीक है, म्यूकोजा बता चुका हूँ, और भूखे मर जाना अगर नहीं पता हो तो, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये पे क्या है? म्यूकोजा है ना, ये आपका म्यूकोजल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो भैया ये क्या करेगा तो यहाँ पे म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, क्या ये म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, जो कि लोकेट होते हैं लाइनिंग में। मेजर ट्रैक्ट की ये जो लाइनिंग है, जो म्यूकोजा है, यहाँ पे ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। तो ये क्या कंटेन करते हैं? ये जो मेल्ट है वो क्या कंटेन करता है? 50% इसका लिम्फोइड टिश्यू को कंटेन करता है। लिम्फोइड टिश्यू का काम क्या होता है? किल कर देना, पकड़ लेना, मार देना, ये सब काम होता है लिम्फोइड टिश्यू का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इंटेस्टाइन के हमने दिखा रखी है, ट्रैक्ट इंटेस्टाइन का, ये म्यूकोजल लेयर है। ठीक है, अंदर में ये म्यूकोजल लेयर है। यहाँ पे ये आपका ल्यूमन मतलब होता है ब्लैंक, खाली जगह। ठीक है, बैंक नहीं लिखा, ब्लैंक लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन, ये मैं बड़े करके दिखाता हूँ उसे, मैं देखो बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका अरे भैया आप तो छोटे ही नहीं हो रहे। अरे यार हैंग ना कर जाए यार ये। अरे भाई तो बिल्कुल ही गया, छोटा छोटा हमारी फोटो आ गई, भगा दिया ना। रुको 1 मिनट, वापस लेके आता हूँ, जब तक हमारी फोटो देखो। और हाँ, अभी 2 लोगों ने और ज्वाइन किया। देखो जो नए नए हमारे सब्सक्राइबर हैं ना, उनको मेरी तरफ से वेलकम है। कॉन्सेप्ट क्लासेस की की तरफ से वेलकम है। ठीक है, और आई होप आप अपनी अच्छी से स्टडी करेंगे और लाइफ में आगे अचीवमेंट गोल करेंगे अपना, जो भी आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं। हमने बाय लिए तो मेडिकल फील्ड में जाना ही होगा। ठीक है, तो आप बेटर कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, बस बेहतरीन। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स पे, या फिर आपकी जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है एज का, हाँ होंगे 2-3-4 साल। ठीक है, नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा। सो हम कहाँ थे, अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। हमारी ये स्लाइड वापस आ चुकी है, ये 10th क्लास की स्लाइड्स हैं। और हाँ, अगर कोई 10th क्लास में किसी का सिस्टर ब्रदर या फिर कोई कज़न है तो वो आप उसको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 10th क्लास की भी क्या है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। ठीक है, और 9th क्लास की भी स्टार्ट कर देंगे अगर कुछ हो जाते हैं बच्चे तो। ठीक है, और 11th क्लास को तो भी रिजल्ट आने का टाइम है, 10th क्लास का तो देखेंगे उसका भी। अरे हमारी स्लाइड कहाँ गई भैया, यही है क्या? यही है। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पर थे हम। ठीक है, अपना राग मत जाना भाई। तो हमने कुछ ज़्यादा ही इसको साइज़ बिग कर दिया था, इसका बुरा मान गया था ये। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा, हम इसके कान ज़्यादा नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक ये सब जो देख रहे हो ना इस तरीके से स्पाइक, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि लाइन कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, और यही आपका क्या प्रेजेंट होते हैं, यही आपके प्रेजेंट, ऐसा नहीं है कि बस ये लास्ट लेयर है, इसके ऊपर भी लेयर होती हैं। देखो ये है ना इसके ऊपर लेयर, तो इसलिए मैंने इसको म्यूकोजल लेयर बोला है। ठीक है, ये क्या है? मेल्ट है। क्या ये? मेल्ट, सब माइट बोलते हैं, माइट है। ठीक है, अब ज़्यादा छोटा हो गया। खैर समझ में आ गया अपनी बात कि ये आपका म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, जो कि लोकेट होता है लाइनिंग में मेजर ट्रैक्ट की, जिसकी रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और अंडर यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ये 50% लिम्फोइड टिश्यू कंटेन। देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखा रखा है, लिम्फोइड फॉलिकल है। ये छोड़ो, ये तुम्हें नहीं, अभी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, देखोगे ना माइक्रोस्कोप में तो तुम्हें तो कुछ और ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा हुआ है, बड़ा ही बेहतरीन। अगर माइक्रोस्कोप बढ़िया है तो आपको सब दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन आ गया है, इसको भी पढ़ाएंगे हम, एलर्जीज वैक्सीनेशन। तो अभी हमारा क्या क्या बचता है?
तो पेयर पैचेस नहीं हुए ना, मैं पेयर पैचेस बता देता हूँ यहाँ पर। पेयर पैचेस दिए क्यों नहीं यार, यहाँ पर स्लाइड्स में पेयर पैचेस देने चाहिए थे। पेयर पैचेस नहीं दे रखा अभी मेरे ख्याल से, मैं बता देता हूँ पेयर पैचेस। कुछ नहीं है, वो छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ी चीज़ों में होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको लीव करते हैं। हाँ जी भाई, हो जाए डिलीट हो जाए, नहीं होना तो ये आपका क्या है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। पहले व्यू देखो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे आपके ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है इस तरीके से, ठीक है, ये आप साफ दिख रहा होगा। यहाँ पे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन। कितनी बार बोलूँगा ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ अगर इसको जूम करके देखते हैं ना तो इस तरीके से पैचेस होते हैं। तो इनको ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, इनमें जो है बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। इनमें जो आपके ये है, ये भी ट्रैपिंग का काम करते हैं। यहाँ पे भी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं पेयर पैचेस की तरह लगते हैं, दबे दबे दिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिख जाए तो देखो, जहाँ इन्होंने दिखाना था ना वहीं इन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया, वहीं इन्होंने कुछ इस तरीके से कर दिया, तब दिखेगा नहीं आपके। तो ये क्या है, आपके पेयर पैचेस। देखो ये रहा, हाँ दिख गया ना, ये देखो, ये जो आपका इस तरीके से होता है। जब आप जाओगे मेडिकल फील्ड में तो आप जब देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और यहाँ जो है ऐसी साइड्स पे, यहाँ जो है आपके कुछ पैचेस होंगे, कुछ क्या होंगे, पैचेस मतलब धब्बे से होंगे कुछ, जिसको बोलते हैं पेयर पैचेस, जिसमें लिम्फोइड टिश्यूज आपके प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। ये हो गए पेयर पैचेस। आपको खाली यहाँ पे क्या करना है, आपको खाली यहाँ पे नाम याद करना है बस, ठीक है, नाम याद करने हैं बस। और कोई आपका वो नहीं है कि आपको डायग्राम वायग्राम कुछ बनाना नहीं है, आपको क्या करना है, नाम याद करना है। पेयर पैचेस हो गया, आपके बहुत सारे लिम्फोइड नोड्स प्रेजेंट होंगे, स्प्लीन हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हम क्लास खत्म करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास खिंच गई है और आप भी बोर हो जाओगे फिर, ठीक है। सो